करेंगे बिना गोबर, बिना पशु की खेती की। एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि हम बिना ज़मीन में गोबर डाले, बिना पशु पाले भी खेती कर सकते हैं। मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने एक रिसर्च किया तो उसमें मुझे एक बात पता चली कि अमेरिका में कार्बन की मात्रा 1% है ज़मीन में, और हम इंडिया की बात करें तो यहाँ तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर मैं स्वयं एक किसान हूँ, अगर मैं स्वयं की बात करूँ तो इसमें मैंने जब ज़मीन के अपनी सॉइल टेस्टिंग करवाई तो उसमें 0.3% कार्बन निकला, 0.3%, जबकि अमेरिका में ये 1% है। ये अमेरिका में 1% है तो वहाँ तो ना तो कोई पशु पाल रहा है, ना कोई गोबर डाल रहा है, तो वहाँ पर कार्बन की मात्रा इतनी ज़्यादा कैसे है, 1% कैसे है ज़मीन में? ये कैसे हुआ कि वहाँ पर 1% चली गई और हमारे इंडिया में हम पशु पाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, उसके बाद भी 0.3 या 0.5 बहुत हो गया है। अच्छे हमारे यहाँ कभी 1% हो जाता है तो वो तो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में चला जाता है, ऑर्गेनिक खेती में चला जाता है। 1 पॉइंट है आपकी ज़मीन में कार्बन, तो ये समझो कि आपकी खेती ऑर्गेनिक है। और अमेरिका में वैसे तो कोई ऑर्गेनिक खेती वहाँ तो कोई ऐसा चांस ही नहीं है कि होती है, तो वो 1% पे क्यों है? तो इसका मुख्य कारण है, हमारे यहाँ इसका मुख्य कारण है कि हम पशु पालते हैं, और जो फसल का अवशेष होता है या तो हम उसको इकट्ठा करके पशु को खिलाते हैं या फिर उसको हम जला देते हैं। जलाते किस लिए हैं? क्योंकि हमारे पास वो संसाधन या फिर वो उसको डिकम्पोज करने की लागत नहीं है, इसलिए हम उसको एक सरल उपाय ढूंढते हैं हमारे यहाँ किसान, उसको जला देते हैं। और बाकी जो छोटे किसान हैं वो पशु पालते हैं, तो वो फसल अवशेष जैसे गेहूँ का भूसा हुआ, सोयाबीन का भूसा हुआ, तुअर का भूसा हुआ, मूंग का भूसा हुआ, ये इकट्ठा करके पशुओं को खिलाते हैं। और यही चीज़ अमेरिका में क्या होती है, मिट्टी में मिलाई जाती है, मिट्टी में मिलाते हैं, डिकम्पोज करते हैं, कार्बन बढ़ाते हैं। तो मेरा जो मानना है, मैंने जो अनुभव किया है मेरी खेती में, आप यदि गोबर का खाद नहीं भी डालोगे और जितना भी आप उत्पादन ले रहे हो खेती में, जैसे 1 एकड़ से हम 25 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन लेते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसका 25 क्विंटल भूसा भी निकलेगा, अवशेष भी निकलेंगे। तो वहीं 25 क्विंटल यदि हम ज़मीन में डिकम्पोज करते हैं या सड़ाते हैं तो उससे ज़मीन में कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी, और हमारा जो गोबर का खर्चा है, जिसे हम गोबर की खाद डालते हैं, उसका खर्चा है वो भी नहीं होगा। इससे हमारा दोहरा फ़ायदा होगा। तो हमें ज़मीन में गोबर की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें क्या करना है, जो हमारे अवशेष है, फसल के अवशेष है जो, उसको ज़मीन में ही सड़ाना है, उसको डिकम्पोज करना है, और उसको डिकम्पोज करके सड़ा के कार्बन बनाना है। जब तक ज़मीन में कार्बन की मात्रा अच्छी रहेगी, आपकी ज़मीन बिना कम फर्टिलाइज़र या बिना फर्टिलाइज़र के भी उपजाऊ हो सकती है। ये मेरा अनुभव है कि आप बिना फर्टिलाइज़र और बिना अधिक पेस्टिसाइड केमिकल का उपयोग करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अपनी ज़मीन में लागत घटा सकते हैं, और ये सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अभी देखें तो गोबर की ट्राली एक करीबन 5 से 7 हज़ार में आ रही है, एक ट्राली खाद। और यही एक ट्राली खाद हम ज़मीन में हमारे फसल अवशेषों से मिल सकती है। तो उसको ना जलाइए ना उसको फेंकिए, उसको ज़मीन में
चढ़ाई है। और ये पशु पालना भी मेरे लिए तो एक ये है कि पशुओं को पालोगे तो उसके फसल के अवशेष को खिलाना पड़ेगा। तो पशु पालना भी हमारे लिए अब तकनीकी खेती है, सभी काम मशीनों से हो रहा है, ट्रैक्टर से हो रहा है। तो रोटावेटर चलाइए, मल्चर चलाइए, और जैसे बड़ी फसल है, अरंडी है, इनके लिए भी अब तो वो कुट्टी मशीन आ गई है, वो पीस के बारीक भूसा करके ज़मीन में मिला देती है। तो इनका उपयोग कीजिए और अपनी ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ाइए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।